नमस्कार, मैं राजीव कुमार। अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला के नालंदा विधानसभा और ये अजयपुर गांव है। पंचायत कौन सा है सर? अजयपुर पंचायत है। हमारे साथ में छोटे मुखिया जी हैं उर्फ कौशलेंद्र कुमार, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले बार भी ये खड़े हुए थे निर्दलीय, 50,000 के करीब में वोट लाए थे और लोकप्रिय नेता कहे या कुछ भी कहे, जुझारू नेता कहे और गरीब आदमी के बीच में रहते हैं, आम आदमी के बीच में रहते हैं और अच्छा लंबा समय से राजनीति कर रहे हैं। तो हम इनको आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इनसे हमारा सबसे पहला सवाल रहेगा कि जैसे इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में डाला है, इन्होंने खुद का डाला, पार्टी का नहीं है। 25 इसमें सबसे पहला है, सबसे दूसरा है कि 30 साल बनाम 5 साल की लड़ाई। तो सर स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। क्या करेंगे? देखिए, आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन है कि हम लोग का स्वतंत्रता हिंदुस्तान के भारत माता का हुआ आज़ादी का दिन है जी। अब सबसे पहले तो पूरे देशवासी को, खासकर नालंदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप आज हमसे मिले हैं, आपको, आपके भी चैनल को और आपको भी हम हार्दिक बधाई देते हैं कि आप हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे पास आए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल वही रहेगा, 30 साल बनाम 5 साल, इसका क्या मतलब? देखिए, 30 साल बनाम 5 साल का मतलब है कि 1995 में जब चुनाव हुआ था तो जो यहाँ के वर्तमान विधायक और मंत्री भी हैं, आम जनता के बीच में उन्होंने 5 वर्ष का मौका मांगा था कि मैं गरीब आदमी हूँ, समाज सेवा में करता हूँ, हमको 5 साल का मौका दिया जाए। मैं नालंदा मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ, युवा, किसान, मजदूर सभी लोगों को, कि 5 साल के बजाय 30 साल उनको मौका दिया गया और 7 टर्म उनको यहाँ से जिता के भेजा और 3 टर्म से लगातार मंत्री भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखते हैं उनको कि गली गली घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अगर 30 वर्षों में लोगों की दिलो दिमाग में या जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र का जन समस्या था उसको निराकरण कर पाते तो आज ये समस्या नहीं रहता। तो सवाल है कि उसको 30 साल के बाद भी 5 साल समय चाहिए। जब 30 साल पहले चुनाव लड़े होंगे तो उनके पास विजन होगा, सोच होगा कि हम विधायक बनेंगे तो हमको अपने क्षेत्र में ये काम करेंगे। अब हम जानना चाहते हैं, यहाँ की जनता जानना चाहती है कि भाई 30 वर्ष में आप जो कौन ऐसा काम है जो देखिए, 5 वर्ष आपको किस काम के लिए चाहिए और 5 वर्ष आपको काम के लिए चाहिए, तो आप बताइए कि 5 वर्ष में और समय दिया जाएगा तो कौन कौन काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि 5 वर्षों की लड़ाई है और यहाँ के नालंदा विधानसभा क्षेत्र लोग उड़ चुका है। हर मामले में टांग अड़ाते हैं। वार्ड सदस्य की योजना को वही उद्घाटन करते हैं, मुखिया जी की योजना को वही उद्घाटन करते हैं, जिला परिषद की योजना को ही उद्घाटन करते हैं। यहाँ तक कि वो और उनके आदमी जो दुर्घटना में नौजवान मरता है, कोई किसान मरता है सड़क दुर्घटना में, सर्पदंश से और पानी में डूबने से, उसके साथ भी उन्होंने अत्याचार शोषण किया। चेक रुकवा देते हैं 4-4 महीना, 6-6 महीना, जबकि उसमें नियम है कि मृतक अगर कोई भी दुर्घटना से, प्राकृतिक आपदा से या दुर्घटना से मरता है तो 24 घंटा के अंदर उसको पहुंचना चाहिए चेक की राशि, उसको जो अनुदान की राशि है। लेकिन ये क्या करते हैं कि वीडियो पर जो संबंधित पदाधिकारी हैं, अंचल अधिकारी या जो भी है, जिला परिवहन पदाधिकारी, उन पर दबाव डाल के रोके रखते हैं। सर आपको रोकना चाहिए। तो बहुत बड़ा आरोप था। त्यागराजन साहब जब डीएम थे तो हम लिख के दिए थे, त्यागराजन साहब ने एक लेटर निकाला कि जो भी अधिकारी इस तरह के काम करेगा, और कई अधिकारी पर पत्र क्या गठित किए थे। इतना बड़ा ही खेला नहीं है। दुख के साथ है, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, और क्या करता है कि रुकवा देते हैं जबरदस्ती, या 4 महीना में दे जाते हैं। इनका चर्चा इस बीच में उस यहाँ जाके कहता है कि चेक अब तोरा न मिल तो पैसा 4 लाख, चला हम दिलवा दें मंत्री जी से पहले करके, और 50,000 1 लाख रुपया उससे बीच में तहसील लेता है, मंत्री जी के जानकारी में तहसील लेता है। तो आप समझिए, यहाँ के लोग, पब्लिक तो यहाँ कहते हैं कि जमीनी नेता है कि हर सुख दुख हमारे साथ रहते हैं, और आप बोल रहे हैं कि वो चेक देने के लिए आते हैं बस। नहीं, जमीनी नेता है, जमीनी नेता है तब ना हजारों एकड़ जमीन बनाया है। अब चल जाइए बख्तियारपुर से राजगीर तक तो कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा कि 3 किलोमीटर के बाद इनको 5 एकड़ जमीन नहीं मिलेगा है।
कि अपना 1995 में जो चुनाव लड़े थे और जो संपत्ति का ब्यौरा दिए थे, आज सिर्फ अपना बेटा, पत्नी और साला और जो इनके एक अरविंद माँ बोधि का जो प्रिंसिपल है, जो 5-6 आदमी के जमीन का आकलन कर दिए इनके संपत्ति के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि नालंदा जिला का एक प्रखंड खरीदा जाएगा। तो बहुत बड़ा आज जांच का बात है, जांच करने का बात है। ये तो पब्लिक जानता ही नहीं था जो आप खुलासा कर रहे हैं। एकदम बोल रहे हैं, पब्लिक जानता बीएड को, कोई बीएमएलए या कोई मंत्री का कितना वेतन मिलता है कि कोई बीएड कॉलेज बना लेगा, कोई डीएनएम का कॉलेज बना लेगा, हम तो नहीं समझते हैं। इनके पास पैतृक संपत्ति बहुत था नहीं, इनके पास व्यवसाय था नहीं, इनके पास बहुत बड़ा एसेट पहले से पूर्वज छोड़ के नहीं गए थे। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल है एसआईआर पे, जो पूरा देश में मुद्दा बना हुआ है, यहाँ लोकसभा और विधानसभा सारे एसआईआर पर हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट क्लियर कट नजरिया है कि देश के मतदाताओं के साथ छल हो रहा है। किस तरह से छल हो रहा है? साजिश के तहत जो आदमी यहाँ पर जिंदा है उसको भी मृत दिखाया जा रहा है। आप देखें कि एक सिवान की महिला का 124 वर्ष उम्र दिखाया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनके जैसा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति को भी 2-2 आई कार्ड है। एक लखीसराय से पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से है, तो इसको पर माने हाथ कंगन के आरसी का, पढ़े लिखे के फारसी का, इसमें क्या सोचना। उनका तो पूरा अखबार में, मीडिया में हर एक जगह आ गया है, देख लीजिए उसी से। अगर ये जो यहाँ जो प्रदेश देश के जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी हैं, जो भी इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उनके द्वारा अगर ये सही जांच किया जाता तो निश्चित रूप से विजय कुमार सिन्हा जी का जो मामला तो पकड़ा कर जाता है। तो हम तो अपने लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि जो वोटबंदी, एनडीए सरकार वोटबंदी का जो खेल खेल रही है, इसमें सावधान रहना है। गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के पिछड़े पंक्ति में खड़े हुए लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अपना वोट का हक बचाइए। वोट आपका चला जाएगा, कल राशन आपका कार्ड चला खत्म हो जाएगा, कल वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलेगा, कल इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, आप भारत के कल नागरिक नहीं रहेंगे और आपको फिर लोग कहेगा कि विदेशी या इसको यहाँ से निकालने का लोग षड्यंत्र करेगा। वो तो अभी हाई कोर्ट आदेश दिया ना कि जो भी मृत है या जिनका नाम कटा है उसका नाम सार्वजनिक किया जाए, मुख्यालय पे चिपकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जोड़ दस पर कर दिया है, एनडीए सरकार का भी और जो भारत के निर्वाचन आयोग है उनको भी। 65 लाख वोटरों को बिहार में जो नाम कटा है उसको डीएम के पोर्टल पर प्रदर्शित करना है कि कोई नाम कटा है, किस कारण से कटा है। जो मृत लोग हैं या जिनका डबलिंग नाम है उसको नाम कटना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो जायज मतदाता है, जो यहाँ का देशवासी है, जायज मतदाता है, उसके वोट में छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। एक तरह से फिर मनुवादी जो व्यवस्था है देश में लाना चाहते हैं और जो सबसे समाज के पिछड़े पंक्ति में खड़े लोग, ओबीसी, ईबीसी या साधारण जो लोग हैं या किसी समाज के, उच्च समाज में भी जो गरीब लोग हैं, उनको उनके मताधिकार से वंचित करने का एक षड्यंत्र किया जाता है। धन्यवाद सर। नालंदा विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के छोटे मुख्य कौशलेंद्र कुमार, नालंदा से राजीव कुमार।